हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा है, क्योंकि उनके जैसा कलाकार झारखंड में होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और सारे ही लोग जितने भी हमारे कलाकार हैं, कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है, सारे लोग गरीब हैं और इस गरीबी में जीकर ही वे अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। बंटी सिंह झारखंड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता, सबसे लोकप्रिय कलाकार थे, लेकिन असमय ही उनका निधन हो गया काफ़ी कम उम्र में। यह झारखंड के लिए बहुत ही दुखद बात है और आज जो है करमटोली स्थित तालाब के पास उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। जैसा देख रहे हैं कि पूर्व विधायक अमित महतो पहुंचे हैं और साथ ही कई उनके साथी कलाकार जिन्होंने बंटी सिंह के साथ काम किया है और कई जूनियर जो अभिनेता अभिनेत्री हैं झारखंड के, सभी यहाँ पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इंडस्ट्री को इन्होंने आगे बढ़ाने का सोच नहीं पाला और सारे ही लोग जितने भी हमारे कलाकार हैं, कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है, सारे लोग गरीब हैं और इस गरीबी में जीकर ही वे अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितने भी हमारे यहाँ के सिने एक्टर हैं, तमाम लोगों को यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं काफ़ी उन्हें सराहते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, जिसका नतीजा है कि उनकी घर खर्च चल जाती है। नहीं तो सबों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है और हम तो यही कहेंगे कि भाई जिस तरीके से हमारे सटे हुए क्षेत्र बिहार की ही बात करें या फिर हम उड़ीसा की बात कर लें या फिर बंगाल की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ी हुई है और हमारे यहाँ सर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसे बंटी जो थे वो तो खैर शीर्ष कलाकार थे ही, ऐसे अभी के वर्तमान समय में भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ एक्टर हैं जो कि हमें इस झारखंड को पहचान दिलाने में काफ़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है, परंतु यहाँ की सरकार जो है पता नहीं नज़रअंदाज करते आई है, अब तक होती रही है। आपको ये जानकर तकलीफ़ होगा कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ बाहर के लोग आते हैं। अगर महेश भट्ट आ जाते हैं या फिर कभी महिमा चौधरी आ जाती हैं या फिर कभी अमीषा पटेल आ जाती हैं, कभी जयाप्रदा आ जाती हैं या फिर कोई जो बाहर के जो सिने एक्टर हैं या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वैसे लोग आ जाते हैं और उनको यहाँ तवज्जो मिलता है सर बहुत ज़्यादा। और तवज्जो देने वाले हमारे यहाँ के जो बड़े नेतागण हैं, हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी भी हैं, ऐसे लोगों को तुरंत इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। उनके लिए यहाँ पर उनकी जो फिल्में चलती है उसमें उनका टैक्स फ्री कर दिया जाता है। परंतु आप ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ के जो सिनेमा बनते हैं उसके लिए इनके पास कोई किसी तरीके से कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी सिनेमा की हम बात कर लें सर, एक दिन हमारे सिनेमा घरों में लगते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, एक ही पर्दा मिलता है, 2 पर्दा मिलता है सर। तो ये तकलीफ़देह है। तो ऐसी चीज़ों को हमारे यहाँ की सरकार को सोचनी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार बने सर, ताकि हमारे ये जो सर इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ भी हमारे बहुत सारे युवा युवतियों को रोज़गार मिलता है और टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है। हमें इसे संजो के रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा है, क्योंकि उनके जैसा कलाकार झारखंड में होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सीनियर रहे हैं, जिन्हें हम बहुत छोटे उम्र से देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे ही प्रभावित होकर आज हम भी इंडस्ट्री में हैं। तो ये बहुत ही दुखद रहा। लेकिन आज बंटी भैया ज़रूरी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में, उनके जितने चाहने वाले उनके दिल में और पूरे इंडस्ट्री के दिल में वो हमेशा रहेंगे। उन्होंने अपना पहचान और अपना नाम इतना अच्छा बनाया ही कि वो हमेशा अमर रहेंगे। तो उसका बंटी का प्यार ही है जो आज ये कलाकारों का जो समूह भीड़ देख रहे हैं, ये उसका प्यार, ये क्राउड ये बता रहा है कि हम बंटी से बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। उनकी हमेशा चाह थी कि वो सबको एक साथ देखे और हमेशा सबको साथ लेके चले। उनके रहते में तो नहीं हो पाया, लेकिन अब जब वो नहीं है तो अभी हम सारे कलाकार एक साथ हैं
तो हमेशा उनको याद करते हैं और आज उनका ही देन है और उनका ही हमेशा से कहना था कि जब भी हम रहे इकट्ठे रहे और सब साथ लेके चले। पुण्यतिथि में असमय निधन हो गया इतने बड़े कलाकार का, इतना नुकसान है इंडस्ट्री के लिए। बंटी जी बहुत बड़े कलाकार थे हमारे झारखंड के लिए, एक रत्न थे जो हमसे बिछड़ गए हैं। बहुत उस समय भी हम लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे जब वो हम लोगों को अचानक छोड़ के चले गए, और आज भी बहुत दुख है कि इतने बड़े कलाकार हम लोग को छोड़ के चले गए। उनकी कमी हम झारखंड वासी और हम झारखंडी कलाकारों को बहुत खलेगी। उनको हम लोग हमेशा अपने दिल में बसाए हैं और इतना ही कह सकता हूँ मैं। बंटी सिंह का सबसे लोकप्रिय अभिनेता माने जाते हैं, बड़ा समय जिस तरह निधन हो गया, कितना बड़ा नुकसान है झारखंड का क्षेत्रीय भाषाओं का जो फिल्म है उसके लिए। हाँ देखिए, रीजनल इंडस्ट्री में हमारा तो बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज़ किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे सडनली वो हम सबके बीच से चले जाएंगे। और क्योंकि 2-4 दिन पहले ही पर्सनली मैं उनसे मिल के आई थी, थोड़ा तबीयत ख़राब था उनका, और 2-3 दिन के बाद अचानक से हमें न्यूज़ आता है कि वो वेंटिलेशन में हैं। और उस वक्त से पूरा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सदमे में था कि अचानक ये हॉस्पिटलाइज हो गए। बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी किसी तरह ठीक हो जाए और हमारे इंडस्ट्री में वापस आ जाए, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था और हमारे बीच से बंटी जी चले गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। उनके जैसा आर्टिस्ट इन फ्यूचर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में डांस उन्होंने ही लाया था और एक आधुनिक डांस, वेस्टर्न डांस उनके थ्रू ही इंडस्ट्री में आया और कुछ यूनिक देखे गए वो हमें। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे, मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर। फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहां आपके घर का हर सपना होगा साकार। फोन करें 7992343090 पर।